Good morning, students. Today we will discuss the second part of our chapter number 6, Understanding the Criminal Justice System. Today we will talk about fundamental rights. So, what are fundamental rights? Fundamental rights are those rights which have the power of law. हमारे पास बहुत सारे राइट्स होते हैं बच्चे, बस हमें 6 जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनको अगर कोई भी बंदा नुकसान पहुंचाता है, हमारे राइट्स को कोई भी वायोलेट करता है, देन वी कैन गो टू कोर्ट, टू पुलिस। अगर इन 6 राइट्स को कोई भी वायोलेट करने की कोशिश करता है तो हम उसी टाइम पुलिस के पास जाते हैं। उन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पीछे लॉ की पावर होती है। तो फंडामेंटल राइट्स हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम उन राइट्स की बात करेंगे जो उन क्रिमिनल्स को स्पेशली मिले हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स उनके जो होते हैं, आप उनको भी हार्म नहीं पहुँचा सकते। ये नहीं कि वो क्रिमिनल है, पुलिस ने उसको पकड़ा है तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स को जो मर्जी जैसे मर्जी खराब कर सकते हो। नो, तो उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, एसेंशियल ह्यूमन राइट्स दैट आर ऑफर्ड टू एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव टू कास्ट, रेस, क्रीड, प्लेस और बर्थ, रिलीजन एंड जेंडर। किसी भी बंदे को, हर एक को ये फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता, न धर्म, जाति, रंग या फिर धर्म के आधार पर या जेंडर के बेस पे कोई भी इनके साथ डिफरेंस नहीं किया जाता। हर बंदे को ये फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं बीइंग अ सिटीजन। These are equal to freedoms and these rights are essential for personal good. ये सबकी आज़ादी के लिए भी ज़रूरी है और सबको बराबर की फ्रीडम मिली हुई है और सबके पर्सनल गुड के लिए भी ज़रूरी हैं। उनके अपने जो उनकी पर्सनालिटी से उनको ये ज़रूरी चाहिए होते हैं सोसाइटी में। आर्टिकल 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसमें हाँ ये फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और इस बात की गारंटी दी हुई है कि ये जो राइट्स हैं वो चाहे वो बंदा क्रिमिनल ही हो, अरेस्टेड ही हो पुलिस के पास, उसको भी ये राइट्स मिले हुए हैं। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट टू द ऑफ द ऑफेंस इन विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। अगर आप किसी भी बंदे को पुलिस अरेस्ट कर रही है तो उस टाइम उसका ये राइट बनता है कि उसको बताया जाए कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है, उसने क्या क्राइम किया है। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग द अरेस्ट इन द कस्टडी। अगर पुलिस उसे कस्टडी में लेती है तो आप उसे टॉर्चर या अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसका क्राइम प्रूव नहीं हो जाता। Confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused. आप पुलिस कस्टडी में अगर वो कोई कन्फेशन करवाते हैं, पुलिस उससे करवाती है, मनवाती है, तो आप उसको एज अ एविडेंस नहीं ले सकते। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको आप FIR भी कहते हो। It is with the registration of an FIR that the police can begin their investigations into a crime. इस FIR से पुलिस अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट करती है। The law state that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR. ये ज़रूरी है कि जो भी वहाँ पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है वो उस चीज़ की कंप्लेंट लिखे, मतलब FIR लिखे, तभी उस चीज़ की, उस केस की जो है इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट हो पाएगी। वेदर अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर आपको व्हेनेवर अ पर्सन, अगर जब भी कोई बंदा आपको किसी भी क्राइम के बारे में बता रहा है तो पुलिस को सबसे पहले उसकी FIR लिखनी पड़ेगी। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू पुलिस आइदर ओरल और रिटन। ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, मतलब वो बंदा जो देने आया है इन्फॉर्मेशन वो रिटन फॉर्म में भी दे सकता है, ओरल फॉर्म में भी दे सकता है। और इस FIR पे यूजुअली क्या क्या लिखा जाता है? डेट, टाइम, किस जगह पर ये ऑफेंस हुआ, उसकी पूरी डिटेल्स इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, और जो जो वहाँ पर हुआ वो सारा कुछ उसमें लिखा जाता है। The FIR also state that name and address of the
कंप्लेंटेंट। अब जिसने वो कंप्लेंट लिखवाई है, जिसने एफआईआर लिखवाई है, उसका भी नाम और एड्रेस उसमें मेंशन किया जाता है। देयर इज अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर्स एन एफआईआर एंड इट इज साइंड बाय द कंप्लेंटेंट। वो उसमें सारी प्रिस्क्रिप्शन लिखकर जो उस बंदे ने पुलिस को दी है, पुलिस रजिस्टर में लिखी जाती है और बकायदा जो कंप्लेंट करने आया है उसके साइन करवाए जाते हैं उसके नीचे। So students, your homework is read page number 71 and 72.